वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स हम 8th क्लास का 4th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स जो है उनका रिएक्टिविटी कैसा रहता है एसिड्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल जो होते हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। नॉन मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर बात करें मेटल की, तो मेटल्स जो है जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, जनरली का मतलब क्या है कि कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मतलब सभी मेटल्स नहीं करती हैं सभी एसिड्स के साथ। तो कुछ इसके अंदर एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे एक दो हर क्लास में हम पढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेटल्स की, तो अगर आपसे पूछे कि भाई मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा जनरली मेटल्स जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आपका 10th क्लास में एक्टिविटी भी आएगा जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी और उसमें आप एक्टिविटी के अंदर उसे हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करोगे तो वो पॉप साउंड देगा। ठीक है, ऐसे पॉप साउंड के साथ जो है वो बर्न करेगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन था कंबस्टेबल गैस। आ रही बात समझ में? ठीक है, कल भी हमने बात की थी हाइड्रोजन गैस को लेकर के, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस वहां भी रिलीज हो रहा था, मैंने आपको वहां भी बताया था कि हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बर्न करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन, उसके बाद अगर बात करें कि मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी की बात करें, तो कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बोल रहे कि भाई कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, दिस इज द HCl। HCl इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, H का मतलब हाइड्रो, Cl का मतलब क्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसके साथ जो है कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के अंदर जो है डिसोल्व किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब वो डाइल्यूट हो गया। अगर पानी के अंदर डिसोल्व नहीं किया है तो हम बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ये पानी के अंदर डिसोल्व किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके साथ कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इवन ऑन द हीटिंग, अगर हम उसे गर्म करें तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, रिएक्ट क्यों नहीं करता है आपको आगे भी कुछ एक्सप्लेनेशन हायर क्लास में दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट सब बच्चों को याद होना जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है कॉपर रिएक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने जो आपको बोला कि सब बच्चों को याद होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये एसिड किंग है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड एसिड किंग है। हरी बात समझ में? तो देखिए H2SO4 में H इज द हाइड्रोजन, S इज द सल्फर, S इज द सल्फर, O इज द ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये एटम्स क्या है, ये जो है आपको ये कंसीडर कर लीजिए कि भाई कोई भी चीज है वो एटम से मिलकर के बनी है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझना ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड्स के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेस के साथ। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल जो है बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं एसिड और बेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर द बिटर इन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसिड्स और बेस के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ द बेस। इस कंपाउंड के बारे में पहले भी आपने देखा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये एक बेस है। ठीक है, ये जो बेस का मैंने एग्जांपल लिया है, ये किसी रिएक्शन में जरूर आया आपके पीछे वाले वीडियो में, याद कीजिए। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, सोडियम को जब वाटर के अंदर डाला था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, तो वो NaOH था। उसका नेचर कैसा है? बेस। ठीक है, अब उस बेस का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम?
किसी मेटल के साथ करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स वहां पर भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें किसी नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ तो वो कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, देखिए तो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गए। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ना बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स की कैटेगरीज में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं नॉन मेटल जो है एसिड्स के बेस के साथ रिएक्ट करके जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स नहीं होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स नहीं होते हैं, वो कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि एसिड जो है वो एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, इनकी रिएक्टिविटी बताई। उसके बाद मैंने मेटल का रिएक्शन जो है बेस के साथ करवाया, उसके बाद नॉन मेटल्स का रिएक्शन भी बेस के साथ आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एसिड बेस का रिएक्शन हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये चैप्टर पूरा एक इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ ये बात आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 10th क्लास में भी आएगा, और 10th क्लास में आपको जो है थोड़ा इससे हायर स्टैंडर्ड, देखो क्लास का लेवल चेंज होगा। आप 8th से आप 10th में जाओगे तो होगा क्या, क्लास का लेवल चेंज होगा। तो 8th में अगर आपका बेस जो है मजबूत है तो आपको 10th में जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा चैप्टर जो है आपके इस चैप्टर में 8th क्लास में आपका चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपका 4th चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन 10th क्लास में ये आपका 3rd चैप्टर है जिसका सीधा नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस चैप्टर में लास्ट रिएक्शन आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो मेटल है वो किसी दूसरी मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगी और खुद उसकी जगह आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक मेटल का, जिंक का, ठीक है। ये आपको रिएक्शन याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, when the more reactive metal react with when the more reactive element कह सकते हैं आप, मेटल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती है, सभी एलिमेंट्स ही होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक है, जिसमें लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं होगा, वो आप 9th उसमें 10th क्लास की बुक में देख सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री की कोई भी बुक आप खोल के देख लीजिए तो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई देगा। उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी सब एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कुछ उसमें मेटलॉइड्स भी हैं, लेकिन आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की देख सकते हैं उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक। जिंक एक मेटल है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Zn, ठीक है। देखिए दोनों चलेंगे इक्वेशन, यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, यहाँ पर मैंने सिंबल लिख दिया, ठीक है। जिंक का रिएक्शन जो है हम करवाने जा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। मैं आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। अगर मैं इसे वाटर के अंदर डाल दूं तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने कॉपर सल्फेट को क्या लिया, पानी के अंदर डाला, ठीक है, डिसॉल्व कर लिया कॉपर सल्फेट के, तो वाटर का कलर कैसा होगा, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, जिंक डाल दिया। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी को समझना है तो रिएक्टिविटी भी आपकी 10th क्लास की बुक में है, उसी चैप्टर में रिएक्टिविटी दिखा रखी है। भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल्स हैं, ये कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक करेगा क्या, जिंक जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो होगा क्या, यहाँ पर जिंक आ जाएगा सल्फेट के साथ, जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और खुद आ गया सल्फेट के साथ। तो ZnSO4 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर बाहर क्या चला गया, कॉपर जो है बाहर चला गया, ठीक है। जिंक ने
कॉपर को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखिए कॉपर बाहर हो गया है। Cu किसे कहते हैं, कॉपर को कहते हैं, और Zn क्या है, जिंक है, तो जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद जो है सल्फेट के साथ आ गया। अब ये जो बना है कंपाउंड, इसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है। साथ में कॉपर जो है यहां पर निकल गया। अरे बात समझ में। अब ये जो है रेड कलर का हमें उस कंटेनर में दिखाई देगा। तो ये कैसे रिएक्शन होता है मैं आपको बता दूं। आपको एक बीकर लेना होगा, ठीक है, उस बीकर के अंदर वाटर ले लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में 5 से 10 ग्राम क्या है इसके अंदर, 5 ग्राम इनफ है, 5 ग्राम इसके अंदर कॉपर सल्फेट जो मिला लीजिए, ठीक है। कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद इसमें जिंक के कुछ टुकड़े यहां पर डाल दीजिए, ठीक है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक कॉपर को निकाल देगा, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा कंटिन्यूसली। इस रिएक्शन में यहाँ पर जो है नीचे इसकी बॉटम में जो है कॉपर आपको रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है, तो जिंक सल्फेट यहाँ से बाहर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, सॉरी, इसमें कॉपर जो है वो बाहर हो जाएगा और जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसका जो सोल्यूशन जो बनाया था हमने कॉपर सल्फेट का वाटर के अंदर डिसोल्व करके, इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था, लेकिन जिंक सल्फेट में जब कन्वर्ट हो गया तो समझ लेना कि ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं रहेगा, जैसे कि वाटर होता है ना, इस तरह हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ तुम्हें रेड कलर के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे, वो किसके होंगे, कॉपर के होंगे। अरे बात समझ में, पाउडर टाइप का इसके अंदर आपको दिखाई देगा, वो कॉपर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, मेटल्स की रिएक्शन कराया गया एसिड के साथ, नॉन मेटल्स का एसिड के साथ एक्सप्लेन किया आपको, फिर मेटल्स का बेस के साथ, नॉन मेटल्स का बेस के साथ, और फाइनली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन नोट करो, मैं बोल रहा हूं, when the more reactive elements displace the least reactive elements in a chemical reaction is known as the displacement reaction। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये उसका एग्जांपल है, आप चाहिए याद कर लीजिए, चाहिए याद कर लो, बात एक ही है। अरे बात समझ में है, ठीक है, कर लोगे ना, समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया है, ठीक है, तो आप इसके कमेंट में बताइए कि यस और नो इसमें आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर इसका एक एग्जांपल और चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपको समझने में अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इसका एक एग्जांपल और समझना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जिंक लिया, इसकी जगह में कोई और मेटल लेकर के आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इसके कमेंट में आपको अगर और एग्जांपल इसका समझना है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल के साथ, या फिर मैं आपको इसके कमेंट में ही आपको एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, राइट करके उसी के अंदर मैं आपको टाइप करके आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।